हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स में हमने ए आर्टिकल देखा, एन आर्टिकल देखा, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये चीज़ मैंने बताई थी। मैंने बताया था हमारे मेनली तीन आर्टिकल हम क्लास 6 में पढ़ेंगे, ए एन डी। ठीक है, आर्टिकल हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में दी आता है और इनडेफिनेट में ए तथा एन का प्रयोग किया जाता है। और खास बात मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज करा देता हूँ, ए तथा एन का प्रयोग वहाँ किसके आधार पर किया जाता है, वर्ड की साउंड के या फिर कोई भी वर्ड जो दे रखा है उसकी प्रारंभिक ध्वनि कैसी है उसके आधार पर हम ए का प्रयोग करते हैं। कोई भी वर्ड हो, अगर उसको उच्चारण करते समय, बोलते समय शुरुआती जो ध्वनि अगर व्यंजन की आती है तो हम ए का प्रयोग करते हैं, और शुरुआती ध्वनि अगर स्वर की आती है तो एन का प्रयोग करते हैं। बस सिंपल सा इतना सा आपको नियम याद रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे किसके बारे में, दी आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, दी आर्टिकल के बारे में हम देखने वाले हैं कि दी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो उसके कुछ नियम है, कुछ रूल हैं, और रूल आपको याद रखने हैं, बाकी दी आर्टिकल आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कंडीशन दे रखी हैं, जैसे पहले कि दी आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित नाम, वस्तु अथवा स्थान के लिए किया जाता है। कोई भी निश्चित जगह हो, कोई भी निश्चित नाम हो, कोई भी निश्चित बुक हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, फुल स्टॉप लगा दिया और यहाँ पर ब्लैंक है, बॉय वाज गुड, मैंने एक लड़का देखा, वो लड़का कैसा था, अच्छा था। तो हम किसी निश्चित लड़के की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, द बॉय वॉज गुड, आई सॉ ए बॉय, द बॉय वॉज गुड, लड़का कैसा था, अच्छा था। नियम नंबर 2, धार्मिक पुस्तकों, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रिलीजियस बुक्स। आपको पता है हर धर्म की अपनी अपनी क्या होती है, धार्मिक बुक होती है, रिलीजियस बुक होती है। तो कोई भी धार्मिक बुक जो होती है उसके नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदुओं की कई सारी बुक हैं, आपको पता है कई सारे धर्म हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, ऐसे करके कई सारे रिलीजन्स हैं। तो हिंदुओं की एक बुक है रामायण, तो रामायण रिलीजियस बुक है, तो रामायण क्या क्या लगा देंगे, दी रामायण। महाभारत, दी महाभारत। कुरान इस्लाम की पवित्र बुक है, दी कुरान। भागवत गीता हिंदुओं की पवित्र बुक है, दी भागवत गीता। बाइबल क्रिश्चियंस की बुक है, दी बाइबल। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र बुक है, होली बुक है, तो यहाँ भी द गुरु ग्रंथ साहिब। रूल नंबर 2, रूल नंबर क्या बताया अपन मैंने, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित वस्तु के नाम से पहले, निश्चित पर्टिकुलर कोई भी चीज़ दे रखी है उससे पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दूसरा, रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इनको लर्न करना है, माइंड में सेट कर लो। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हम डे टू डे आपको पता है अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर मतलब अखबार पढ़ते हैं भाई, अखबार घर में आता ही है। अब किसी के घर में हिंदी न्यूज़पेपर आता है, किसी के में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है। तो न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले, और मैगजीन्स, आपको पता है मैगजीन्स होती हैं, कुछ वीकली मैगजीन छपती हैं, कुछ मंथली मैगजीन छपती हैं, कुछ ईयरली छपती हैं। तो जो मैगजीन्स होती हैं उनके नाम से पहले भी दी। अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो दी लगा देंगे। हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द हिंदू। राजस्थान पत्रिका, दी राजस्थान पत्रिका, ये हिंदी न्यूज़पेपर है। दैनिक भास्कर, दी दैनिक भास्कर। फोर्ब्स, ये पत्रिका है तो यहाँ क्या लगा देंगे, दी फोर्ब्स। ठीक है, तो ये हो गया मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के नाम से पहले। रूल नंबर 4, ऐतिहासिक भवनों, अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जिनका संबंध किससे होता है, हमारे इतिहास से होता है। जिसको किसने बनवाया है, हमारे पूर्वजों ने बनवाया है, या हमसे पहले जो लोग रह के गए उन्होंने उन प्लेसेस को बनवाया है। उन प्लेसेस के नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेसेस है, शाहजहां ने बनवाया था तो दी ताजमहल। रेड फोर्ट, दी रेड फोर्ट, दोनों के दोनों आगरा में। कुतुब मीनार, दी कुतुब मीनार। चार मीनार, दी चार मीनार। लोहागढ़ फोर्ट, दी लोहागढ़ फोर्ट। ये सारे के सारे, ये भरतपुर में है, ये हैदराबाद में है, ये न्यू दिल्ली में है और ये आगरा में है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनका संबंध हमारे इतिहास से है। तो इनके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दी आर्टिकल का। तो मैंने कितने बताए नियम, अभी 4 बताए।
किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग, रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग, और हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनके नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, रूल बाय रूल लिख के इनको नोट डाउन करो, ठीक है। और अब इसको नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिखो। तो यहाँ भी दी का प्रयोग, अरावली, यहाँ भी दी का प्रयोग, रॉकी, रॉकी एक माउंटेन है जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एक माउंटेन और देखने को मिलेगा, एंडीज, इंडिया में एक माउंटेन देखने को मिलेगा, विंध्याज। तो ये जितने भी माउंटेन रेंजेज होती हैं, माउंटेन रेंजेज के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। तो माउंटेन रेंजेज अरावली, हिमालय, विंध्या इंडिया में, रॉकी नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जितने भी वर्ल्ड के माउंटेन हैं, सभी माउंटेन के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है, माउंटेन रेंजेज, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक नोट लगा के आपको लिखना है। अब देखो माउंटेन कैसे होते हैं, ऐसे माउंटेन होते हैं, ऐसे, ठीक है। अब माउंटेन के ऊपर वाला जो भाग होता है ना, इसको हम बोलते हैं पीक। पीक का मतलब होता है चोटी, पीक का मतलब क्या होता है, चोटी। तो हर माउंटेन की क्या होती हैं, चोटियाँ होती हैं। तो जो माउंटेन की चोटियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं माउंटेन पीक्स, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हिमालय जो माउंटेन है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर, इतनी ऊंची है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी है। तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो माउंटेन पीक है, ये अरावली पर आती है। इसकी हाइट है 1722 मीटर, ठीक है। मगर ये भी माउंटेन पीक है, तो इससे पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी माउंटेन पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला नियम नंबर 6, जो नदियाँ होती हैं, नदियों के नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, विदेशों में भी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो नदियों के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, चंबल, ये इंडियन रिवर्स हैं। तो दी गंगा, दी यमुना, दी इंडस, दी ब्रह्मपुत्र, द चंबल। अमेजन, ये अमेरिका की है, द अमेजन। नाइल, ये अफ्रीका की है, दी नाइल। कृष्णा, ये अपनी साउथ इंडिया की है, दी नर्मदा, दी, ठीक है। तो सभी नदियों के नाम से पहले क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लास्ट रूल नंबर 7, ठीक है। क्लास 6 में जितना दे रखा है उतना ही मैं कराऊंगा, बाकी ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो आकाश और आकाशीय चीज़ों के लिए, ठीक है, स्काई या फिर और स्काई के अलावा जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, उनके नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मून, अब मून यहाँ पे तो नहीं, आकाश में, तो द मून, द स्काई, द सन, द अर्थ, द मार्स, द मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दी आर्टिकल का प्रयोग देखा, हमने ए देखा, एन देखा और दी देखा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इनके अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाने। इसके बाद 1-2 वीडियो जो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ 30-40 एग्जाम्पल्स देखेंगे जो अपनी पासबुक में दे रखे हैं या जहाँ भी दे रखे हैं। मैं इनको यहाँ पे कराऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर किस आर्टिकल का प्रयोग और क्यों किया गया है। तो इनको अपने माइंड में सेट कर लें और अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से आपकी चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। सो जय हिंद, जय भारत।